साथियों जय हिंद। क्या सीटेट में तुक्का लगा के क्वालिफाई किया जा सकता है? तो जवाब है बिल्कुल हाँ, एकदम सही है। आपने सही सुना कि हम तुक्का लगा के भी सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ तुक्के के भरोसे सीटेट क्वालिफाई किया जा सकता है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, नहीं किया जा सकता है। सिर्फ तुक्के के भरोसे आप सीटेट क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। साथियों हम यहाँ पे 50 पॉजिटिव वर्ड और 50 पॉजिटिव टैग शब्द, 50 निगेटिव टैग शब्द और 50 पॉजिटिव टैग शब्द वर्ड हम आपके सामने लाए हैं। इससे हम समझेंगे, इससे हमारे लिए आसान हो जाएगा सीटेट क्वालिफाई करना। क्यों? क्योंकि साथियों आप जानते हैं कि 150 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है ना, 75 नंबर, लगभग 75 नंबर आपके टीचिंग पेडागोगी के रहते हैं, सीडीपी के रहते हैं। अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो ध्यान रखिए मेरे भाई, आप देखेंगे कि 150 जो प्रश्न हैं उनमें से 90 नंबर सीडीपी और टीचिंग पेडागोगी के मिला के रहते हैं। यानी यदि आपने सीडीपी और टीचिंग पेडागोगी को समझ लिया तो आप 90 नंबर पा करके कुछ नहीं जानते हैं तब भी क्वालिफाई कर सकते हैं। साथियों ये सारा खेल टैग वर्ड का होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड। क्योंकि सीटेट समझ आधारित प्रश्न हमेशा पूछता है, रटने वाला प्रश्न नहीं पूछता है, फैक्चुअल प्रश्न नहीं पूछता है। अब तो सीटेट समझ आधारित क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड प्रश्न पूछता है। तो आइए हम टैग वर्ड समझते हैं कि किस तरह के। साथियों पहले ध्यान रखिए, सीटेट परीक्षा के पेडागोगी के प्रश्नों को हल करते समय यदि प्रश्न सकारात्मक हो तो पॉजिटिव टैग शब्दों का चयन करें, और यदि प्रश्न नकारात्मक यानी नहीं वाले हों तो निगेटिव टैग शब्दों को आधार बनाएं। कैसे? आइए हम बात करते हैं, समझते हैं। साथियों अगर कहीं भी ऑप्शन में बाल केंद्रित हो तो सही होगा, समावेशी शिक्षा हो, करके सीखने की बात हो यानी हस्तपरक अनुभव की बात हो, ठीक है ना, सक्रिय भागीदारी की बात हो, अवधारणात्मक समझ की बात हो, ठीक है, रियल लाइफ कनेक्शन की बात हो यानी वास्तविक जीवन से जोड़ने की बात हो, जिज्ञासा की बात हो, क्यूरियोसिटी की बात हो साथियों, ठीक है ना, क्रिएटिविटी की बात हो, सृजनात्मकता की बात हो, लचीलापन की बात हो, लोकतांत्रिक वातावरण की बात हो, त्रुटियों से सीखने का हिस्सा है इस तरह की बात हो, ठीक है ना, प्रोत्साहन हो, पुनर्बलन हो, पोर्टफोलियो हो, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हो, इस तरह के शब्द हों मेरे भाई, तो ये सभी सकारात्मक वर्ड हैं। और इस तरह के जब भी आपको ऑप्शन में दिखे कि इनमें से क्या सही है और ये सब वर्ड आपके सामने रहे ऑप्शन में, तो ज़्यादातर चांस है कि ये वर्ड सही होंगे। लचीलापन, त्रुटियों से सीखने की बात हो, पोर्टफोलियो की बात हो, निदानात्मक शिक्षण की बात हो, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करने की बात हो, उपचारात्मक शिक्षण की बात हो, जहाँ भी ऑप्शन में रहे और सवाल पूछा जाए कि इनमें से कौन सा सही है, तो ये वाला जो भी ऑप्शन में पॉजिटिव वर्ड दिखे उस पर टिक कर दीजिएगा, निश्चित रूप से सही होगा। अभी हम इस तरह के आपको करके दिखाएंगे भी। देखिए आगे अगर हम बात करें, सहज ज्ञान की बात हो, पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ के पढ़ने की बात हो, सहयोगात्मक अधिगम हो, मातृभाषा या लोकल भाषा के महत्व की बात हो, बहुभाषिकता एक संसाधन के रूप में अगर लिखा हो ये भी सही होगा, स्वायत्तता भी सही होगा, आत्मविश्वास हो, स्केफोल्डिंग हो, आलोचनात्मक चिंतन हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, संवेगात्मक विकास हो, सहानुभूति की बात हो, लचीला पाठ्यक्रम की बात हो, अभिप्रेरणा लिखा हो, गतिविधि आधारित शिक्षण लिखा हो या छात्र शिक्षक संवाद लिखा हो, ये सभी पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। ये जहाँ भी ऑप्शन में आपको दिख जाए वो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। साथियों नैतिक विकास की बात हो, समावेशी परिवेश की बात हो, अधिगम संस्कृति की बात हो, सार्थक अधिगम हो, समस्या का समाधान हो, समान अवसर हो, सहपाठी मूल्यांकन लिखा हो, सांस्कृतिक विविधता हो, चिंतन कौशल हो, ठीक है, आत्म मूल्यांकन हो, सामर्थ्य वृद्धि हो, सामाजिक अंतःक्रिया से सीखने की बात हो या सम्मानजनक व्यवहार की बात हो, और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बात हो। तो साथियों ये सभी पॉजिटिव वर्ड हैं, सभी सकारात्मक टैग वर्ड हैं। ये जहाँ भी ऑप्शन में रहेंगे वो सही हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, सही कर दीजिएगा। अब किसको सही नहीं करना है, यानी निगेटिव वर्ड कौन कौन से हैं? तो साथियों जहाँ भी ऑप्शन में ये पूछा हो कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक बात समझ में आ रहा है ना, पूछे निगेटिव प्रश्न पूछे कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, या क्या बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए, या अधिगम को कौन सा सार्थक नहीं करता है, इस तरह के प्रश्न आए,
या इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो मेरे भाई ध्यान रखिए, जहाँ रटने की बात है, रट्टा मारना, केवल मात्र ही कि बच्चों को ही पढ़ाना है, बच्चों के ही साथ, इनके साथ ही ऐसा करना है, सिर्फ घर पर ही पढ़ना है, सिर्फ विद्यालय में ही पढ़ना है, इस तरह का बात आए तो ऑप्शन काट दीजिएगा, गलत होगा। दंड, भय, डर दिखा के पढ़ाने की बात है, काट दीजिएगा। लैंगिक पूर्वाग्रह से जुड़ा कोई प्रश्न हो और उसका उत्तर विकल्प में लैंगिक पूर्वाग्रह लिखा हो, उसको काट दीजिएगा। ग्रेड और अंक देने की बात हो, पढ़ाई सिर्फ अंक के लिए हो, तो वो भी काट दीजिएगा। ठीक है ना? अच्छा, सवाल पूछा जाता है कि इनमें से शिक्षा किसके लिए सार्थक है, और इस तरह का ऑप्शन हो तो सभी नहीं रहेगा, बाकी इनके अलावा जो रहेगा वही सही रहेगा। वहीं कंठस्थ करना, दंड देना, तनाव, तुलना, छटनी यानी वर्गीकरण करना, शिक्षक केंद्रित हो, वो भी गलत हो जाता है। कठोर अनुशासन, अभ्यास और पुनरावृत्ति, ये गलत है। व्याख्यान विधि, पाठ्य पुस्तक केंद्रित विधि, निष्क्रिय विधि, त्रुटियों से सजा देना, ये सभी गलत है मेरे भाई, सभी निगेटिव वर्ड है, इनको काट देना है। बच्चों को नज़रअंदाज नहीं करना है, कठोर परीक्षा प्रणाली नहीं रखनी है, हतोत्साहित नहीं करना है, पर्यावरण को अनदेखा नहीं करना है, सीमित दायरा नहीं रखना है, पारंपरिक शिक्षण नहीं रखना है और दोषारोपण नहीं करना है बच्चों पे, और वंशानुक्रम को सब कुछ मानना, वंशानुक्रम को ही सब कुछ मान लेना, ये भी गलत है। त्रुटियों पे सजा देना, ये भी गलत है मेरे भाई। मानकीकृत पाठ्यक्रम, ये भी गलत है। सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान, ये भी गलत है। कक्षा में पेन ड्राइव, ठीक है ना, ये भी गलत है। यांत्रिक शिक्षण गलत है। तैयार उत्तर रटवाना, ये भी गलत है। दबाव डालकर सिखाना, ये भी गलत है। पूर्वाग्रही मूल्यांकन, ये भी गलत है। सिर्फ गृह कार्य का बोझ देना, ये गलत है। विषय वस्तु का बोझ, ये भी गलत है। केवल परिणामों पर ध्यान देना, ये भी गलत है। ये सभी निगेटिव वर्ड है साथियों। बाल अधिकारों की अनदेखी करना, ये भी गलत है। ठीक है ना, ध्यान रखिए मेरे भाई, ये सभी निगेटिव वर्ड हैं। जहाँ भी पूछा जाए इनमें से क्या सही नहीं होगा, तो जहाँ भी इस ऑप्शन में दिखे उन सबको काट दीजिएगा, विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ये रहे आपके पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड। विस्तार से हम इस पर वीडियो लाएंगे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करिए। यही तुक्का ट्रिक है साथियों, और सिर्फ ट्रिक से कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो सकता है, उसके लिए आपको मेहनत करना है और पढ़ना है। तो जुड़िए हमारे टुडे एग्जाम स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से, जहाँ हम SST फ्री में पढ़ाते हैं आपके साथ जुड़ करके। NCERT हमने कवर कर लिया है और कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। जुड़िए और पढ़िए। बाकी मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।